सोचिए, हमारे फोन के अंदर एक पूरी की पूरी सीक्रेट दुनिया है, उन विचारों की, उन बातों की जो कभी भेजी नहीं गई हैं। आज हम उसी दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये उस फीलिंग को पकड़ती है जिससे हम सब शायद रिलेट कर पाएंगे कि हमारे फोन में कहीं ना कहीं हमारा एक अनफिल्टर्ड, एकदम असली वाला रूप छिपा हुआ है। बात शुरू करते हैं उस छोटे से पीले आइकन से जो हम सबके फोन में होता है, नोट्स ऐप। कहने को तो ये बस एक प्रोडक्टिविटी टूल है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ऊपर ऊपर से देखें तो ये हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए है, जैसे किराने की लिस्ट बनानी है, दूध, अंडे, ब्रेड। पर असली कहानी तो इसके नीचे शुरू होती है, क्योंकि धीरे धीरे यही जगह हमारे सबसे गहरे, सबसे पर्सनल ख्यालों का घर बन जाती है, खासकर देर रात के उन ख्यालों का जब दुनिया सो रही होती है। तो देखते देखते ये ऐप एक ऐसी जगह बन जाता है जहां दिल को छू लेने वाली ईमानदारी होती है। असल में ये एक डिजिटल डायरी है जो बस एक काम के टूल के नकाब के पीछे छिपी है। पता है, इसे इमोशनल लैंडफिल तक कहा गया है, मतलब एक भावनात्मक कूड़ेदान, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी जजमेंट के डर के अपनी सबसे कच्ची, सबसे सच्ची भावनाएं बाहर निकाल सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि बिना किसी को दिखाए लिखने की ये आदत इतनी जरूरी है क्यों? तो आखिर ऐसा क्या है कि हम अपने सारे के सारे विचार इन डिजिटल पन्नों पर उतार देते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। साइकोलॉजिस्ट इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपनी उलझी हुई भावनाओं को, अपने इमोशंस को शब्दों में उतारना। ऐसा करने से हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उन्हें प्रोसेस कर पाते हैं। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये जो डिजिटल पन्ना है ना, ये बीच में नहीं टोकता, ये कोई सवाल नहीं करता, आपको जज नहीं करता। ये बस बिना किसी बहस या मिसअंडरस्टैंडिंग के डर के हमें सब कुछ बाहर निकाल देने की आज़ादी देता है। और रिसर्च तो ये भी बताती है कि इसके कई सारे मानसिक फायदे हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी आती है, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर लिखने का ये बेहद प्राइवेट काम अचानक से एक पब्लिक एक्सपीरियंस बन जाए? और बस यहीं से हम पहुंचते हैं एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इस प्राइवेट आदत को एक ग्लोबल पब्लिक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। 50 लाख, ये संख्या है उन अनसेंट मैसेजेस की जो दी अनसेंट प्रोजेक्ट ने इकट्ठा किए हैं। ये एक आर्ट इनिशिएटिव है जिसे 2015 में आर्टिस्ट रोरा ब्लू ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में होता ये है कि लोग अपने वो मैसेज गुमनाम तरीके से सबमिट करते हैं जो उन्होंने अपने पहले प्यार को कभी भेजे ही नहीं। और इससे हमारी कच्ची, अनफिल्टर्ड भावनाओं का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन आर्काइव बन गया है। ये ना पब्लिक प्राइवेसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब लोग अपनी सबसे पर्सनल बातें दुनिया से शेयर भी कर रहे हैं और अपनी पहचान भी छिपाए हुए हैं। उन्हें बिना किसी रिस्क के खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है। देखिए, ये पूरा प्रोजेक्ट एक बड़े ही सीधे से सवाल से शुरू हुआ था। सवाल था, जब लोग अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हैं तो उन्हें कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लोग करते क्या हैं? वो सिर्फ अपना अनसेंट मैसेज नहीं भेजते, बल्कि उस प्यार से, उस एहसास से जुड़ा एक रंग भी चुनते हैं। और इसी से दुनिया भर के लोगों की भावनाओं का एक रंगीन क्राउड सोर्स्ड मैप तैयार हो जाता है। और इससे ना बहुत ही क्लियर पैटर्न उभर कर सामने आते हैं। जैसे लाल रंग जुनून, गुस्से और दर्द से जुड़ा है, तो नीला उदासी और शांति से। ये हमारी भावनाओं की एक विजुअल लैंग्वेज बन जाती है। और इस तरह लाखों लोगों के प्राइवेट एहसास मिलकर एक सिंगल कलेक्टिव आर्ट पीस बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारी यही सबसे प्राइवेट डिजिटल जगह, हमारा नोट्स ऐप, अब एक बहुत ही पब्लिक स्टेज बन चुका है। नोट्स ऐप वाली माफी के बारे में तो सुना ही होगा। इसका चलन पूरी तरह से बदल गया है। जो चीज़ कभी एक अजीब सा इनफॉर्मल बयान लगता था, वो अब पब्लिक फिगर्स के लिए क्राइसिस और कंट्रोवर्सी मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड टूल बन गया है। तो सोचिए, जिस जगह को हम अपना प्राइवेट इमोशनल लैंडफिल समझते थे, वो अब पब्लिक में अपनी इमेज बनाने और बचाने का एक स्टेज बन गया है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब एक प्राइवेट स्पेस एक पब्लिक स्टेज बन जाए, तो फिर ईमानदारी का क्या होता है? असलियत का क्या बचता है?
ये हमारी डिजिटल दुनिया में ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस के बीच की धुंधली होती लकीर पर एक बहुत बड़ा सवाल है।